निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। मुस्तफा के सदक़े में अब आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत बरेली की सरजमीन से पुकार कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, जमीनो ज़मा तुम्हारे लिए मकीनो मका, तेरे मुस्तफा का नूर रखा, तमाम नबियों के नूर ठंडे पड़ गए और मुस्तफा का नूर चमकने लगा। आला हजरत बोले सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। हम पद को उठाकर अपने आका की बारगाह में संदाज में खिराज अकीदत को पेश किया, या रसूल अल्लाह, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। आका तेरे यकीन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज हम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाने के लिए हाजिर हुए हैं। जिस दिन से रबीउल अव्वल शरीफ का चांद निकला है, आसमाने दुनिया पर जैसे ही रबीउल अव्वल के चांद ने अपने चेहरे को दिखाया, अपने चेहरे से चिलमन को हटाकर जब दुनिया को अपना दीदार कराया, तो थाना भवन के मानने वालों के दिल के अंदर बेचैनी पैदा हो गई, नदवा वालों का कलेजा फटने लगा, गंगोह के लोगों का ऑपरेशन होने लगा। अब हमने कहा नदवा वालों परेशानी तुम्हें क्यों है, ऐ गंगोह वालों परेशानी तुम्हें क्यों है? तो उन्होंने कहा या बरेलवी सुन्नी जो है ये नबी का जुलूस उठाएंगे, ये नबी का जश्न मनाएंगे, ये नबी का मीलाद मनाएंगे, ये नबी का मीलाद मनाएंगे, ये नबी का झंडा उठाएंगे। तो उन जालिमों को मेरे इमाम ने पैगाम दे दिया, उन जालिमों को दंदाने शिकन बरेली के रज़ा ने ऐलान कर दिया, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद। इमाम इश्क व मोहब्बत ने कह दिया, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। आज ये कहते हैं नबी का मीलाद ना मनाओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अरे नबी के मीलाद ही का सदका था कि हजरत आदम को खलीफतुल्लाह बनाकर भेजा गया। ये नबी के मीलाद ही का सदका था कि अल्लाह ने हजरत नूह को नजीयुल्लाह बनाकर भेजा। ये नबी के मीलाद ही का तो सदका था कि अल्लाह ने हजरत ज़करिया को सब्र वफा का इमाम बनाया। ये नबी के मीलाद ही का तो सदका था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न जमाल का पैकर बनाया। ये नबी के मीलाद ही का तो सदका था कि अल्लाह ने हजरत इब्राहीम को खलीलुल्लाह बनाया। ये नबी के मीलाद ही का तो सदका था अल्लाह ने हजरत मूसा को कलीमुल्लाह बनाया। ये नबी के मीलाद ही का तो सदका था अल्लाह ने हजरत इस्माइल को ज़बीउल्लाह बनाया। हवाला नोट करो, हवाला पेश कर रहा हूँ। किताब का नाम है मदारिज नबुव्वा, लिखने वाले का नाम है अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। दूसरी किताब का नाम है अल मवाहिब लदुनिया, लिखने वाले का नाम है खतीब कुस्तलानी अश-शाफ़ई। ये दोनों अपनी किताबों में हवाला कोट करते हैं कि नबी के मीलाद का सदका कैसे है। हजरत आदम बने तो मुस्तफ़ा के सदक़े में, हजरत नूह बने तो मुस्तफ़ा के सदक़े में, हजरत ज़करिया बने तो मुस्तफ़ा के सदक़े में, हजरत यहया बने तो मुस्तफ़ा के सदक़े में, हजरत सुलेमान बने तो मुस्तफ़ा के सदक़े में, हजरत ज़करिया को इमामत मिली तो मुस्तफ़ा के सदक़े में, ये ज़मीन बनी तो मुस्तफ़ा के सदक़े में, ये आसमान बना तो मुस्तफ़ा के सदक़े में, ये कहकशा बनी तो मुस्तफ़ा के सदक़े में, ये कोहसार बने तो मुस्तफ़ा के सदक़े में, ये शजर बने तो मुस्तफ़ा के सदक़े में, ये हजर बने तो मुस्तफ़ा के सदक़े में, ये शमशो
कमर बने तो मुस्तफ़ा के सदक़े में, ये बरगो समर बने तो मुस्तफ़ा के सदक़े में। अरे आदम का आना मुस्तफ़ा के सदक़े में, ईसा का आना मुस्तफ़ा के सदक़े में, मूसा का आना मुस्तफ़ा के सदक़े में, कुरान का आना मुस्तफ़ा के सदक़े में, सूरह बकरा का आना मुस्तफ़ा के सदक़े में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात को तख्लीक फरमाया मुस्तफ़ा के सदक़े में। अब आला हज़रत अज़ीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिक़ामत बरेली की सरजमीन से पुकार कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अहमद मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसके सदक़े में हाय हाय हाय, हवाला पेश कर रहा हूँ। इमाम साहब यही है यहाँ। अच्छा, इमाम साहब का नाम क्या है? हाफिज इकबाल। हजरत मौलाना अशाह हाफिज मोहम्मद इकबाल साहब, सदारत इन्हीं की है आज। माशाअल्लाह, अल्लाह आपकी सदारत कबूल रखे। आमीन। हवाला कोट कर रहा हूँ, तवज्जो से सुनो ताकि कोई काट ना सके। हक मुस्तफ़ा के सदक़े में कैसे? है। पहला हवाला, पहला रेफरेंस अल्लामा शेख। आवाज ठीक करो भाई, लोग आवाज क्लियर होना चाहिए, ये चेचे पेपे में नहीं होना चाहिए। हमें कौम को समझा कर जाना, बस ऐसे ही रखो। हवाला नोट करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात में सबसे पहले अपने नूर से मुस्तफ़ा के नूर को पैदा फरमाया। किताबें जो दो मैंने बताई हैं, उन किताबों को खोल के देख लेंगे ना, अगर हवाला मौजूद ना हो तो जो चोर की सजा वो अहमद रजा मंजरी की सजा। लेकिन मेरा ईमानो ईकानो विजदान ये कहता है तुम मर जाओगे, लेकिन ये हवाला गलत साबित नहीं करेगा। नोट करो, लिखते हैं दोनों उलमा कि अल्लाह ने अपने नूर से मुस्तफ़ा जाने रहमत के नूर को पैदा फरमाया, और मुस्तफ़ा के नूर से तमाम नबियों के नूरों को निकाला। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा के नूर से तमाम नबियों के नूर को निकाला। दोनों किताबों में हवाले मौजूद हैं। अब ये पता ये चलता है हजरत आदम का नूर निकला है तो मुस्तफ़ा के नूर से, हजरत यहया का नूर निकला है तो मुस्तफ़ा के नूर से, अंबिया के नूर निकले हैं तो मुस्तफ़ा के नूर से। आगे लिखते हैं कि मुस्तफ़ा के नूर से तमाम अंबिया के नूरों को निकाला गया, फिर तमाम नबियों के नूरों को रखा गया, और मेरे मुस्तफ़ा के नूर को भी रखा गया। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं, खतीब कुस्तलानी अश्शाफ़ई अपनी किताब अल मवाहिब लदुनिया में लिखते हैं कि जैसी मुस्तफ़ा के नूर को रखा गया, उससे पहले आदम का नूर जगमगा रहा था, ईसा का नूर जगमगा रहा था, मूसा का नूर जगमगा रहा था। जैसे ही मेरे मुस्तफ़ा का नूर रखा, तमाम नबियों के नूर ठंडे पड़ गए और मुस्तफ़ा का नूर चमकने लगा। आला हजरत बोले सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका। अब आओ देखो, आपसे कोई ये पूछे कि हजरत आदम पहले बने हैं या मुस्तफ़ा पहले बने हैं, क्या जवाब दोगे? हवाला देंगे, कोई काट ही नहीं सकता। हवाला नोट करो, खतीब कुस्तलानी अश्शाफ़ई ने अपनी किताब अल मवाहिब लदुनिया में लिखा है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से, नोट करो, हजरत आदम की पैदाइश से। समझ में आ रहा ना कमेटी वालों, पीछे वालों समझ में आ रहा ना जो बोल रहा हूं मैं? हाँ, अहमद मुस्तफ़ाई साहब, हवाला बड़ा मजबूत है और बात भी बड़ी इश्क भरी है। लिखते हैं खतीब कुस्तलानी, हजरत आदम के पैदा होने से कितने साल पहले, 1 साल,
2 साल, 3 साल, 10, 20, 50 साल, 100 साल, दुनिया हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 1000 नहीं 14,000 साल पहले मेरे नबी पैदा हो चुके थे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। कितने साल पहले? 14। बोलो कितने साल पहले? सब बोलो कितने साल पहले? किताब में हवाला मौजूद है, जिसको देखना हो वो देख ले। 14,000 साल पहले मेरे मुस्तफा का नूर जगमग जगमग हो रहा था। हजरत आदम अभी पैदा भी नहीं हुए, हजरत आदम का भी पुतला भी नहीं बना, हजरत आदम के पुतले की मिट्टी को गूंदा भी नहीं गया, अभी हजरत आदम के पुतले के लिए जमीन से मिट्टी को इकट्ठा भी नहीं किया गया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में अभी रूह भी नहीं पड़ी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला अभी बनके तैयार भी नहीं हुआ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अभी मस्जिदुल मलाइका भी नहीं बनाया गया। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 14,000 साल पहले जिसके नूर को पैदा किया गया, जो नबी बनकर चमक रहा था, जिसका नूर चमक रहा था, वो आदम का नूर नहीं था, वो ईसा का नूर नहीं था। जो 14,000 साल पहले चमक रहा था, वो कलीमुल्लाह का नूर नहीं था, वो नजीउल्लाह का नूर नहीं था, वो रूहुल्लाह का नूर नहीं था। आदम के 14,000 साल पहले जो नूर चमक रहा था, वो कलीमुल्लाह का नूर नहीं, वो आमना के लाल मोहम्मद हबीबुल्लाह का नूर। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, रिफात मुस्तफा, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कितने साल पहले? 1400 साल, 14,000, 14,000 साल, 1400 नहीं 14,000, 14,000, फिर से बोलो 14,000, 14,000 साल पहले। माशाअल्लाह। अभी सने ईस्वी कितनी चल रही है? 2026, 2026 और तारीख कमरी कितनी? 1448, 1448। और मेरे मुस्तफा का नूर आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1400 साल पहले नहीं, 14,000 साल पहले। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। पीछे वाले बोलो कितने हजार साल पहले? 14,000, कितने साल पहले? 14,000, 14,000 साल पहले। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जिसका नूर 14,000 साल पहले पैदा किया हो, वही तो आदम का सरदार बन के आया है, वही तो ईसा का सरदार बन के आया है, वही तो मूसा का सरदार बन के आया है, अरे वही तो कायनात का मालिक बन के आया है। बल्कि अल्लाह ने ऐलान कर दिया, जिसके नूर को आदम के पैदाइश से 14,000 साल पहले मैंने बना दिया था, तो मैं रब्बुल आलमीन हूँ और बनने वाला रहमतुल लिल आलमीन। अरे वाह वाह वाह, रोशनी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आमद मुस्तफा, आमद मुस्तफा, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कितने साल पहले? जोर से बोलो, कितने साल पहले? मेरी तकरीर याद करोगे ना? आज याद करके जाना, खाली सुना कर नहीं जाऊंगा, पढ़ा के जाऊंगा। मेरे नबी का नूर हजरत अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 14,000 साल पहले। किताब खतीब कुस्तलानी अश्शाफ़ई के अल-मवाहिब लदुनिया है, जो बड़ी मुअतबर और मुस्तनद सीरत में किताब है। 14,000 साल पहले। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात को तख्लीक किया मुस्तफा के नूर के हिस्से से। तवज्जो अहमद साहब, तवज्जो करो तो एक हवाला और दूं। अब अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को हुक्म दिया कि मिट्टी लेकर आओ, ये भी हवाला मौजूद है ना? खैर, जिब्राइल आए, जमीन ने अल्लाह की पनाह दी जिब्राइल को, कहा मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ। जिब्राइल वापस गए, फिर अल्लाह ने हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा, वो मिट्टी लेकर गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बना,
आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बन के तैयार हुआ। बड़ी तहकीकी बात और पढ़ी लिखी बात। आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बन के तैयार हुआ। 40 साल तक, माशाअल्लाह, कितने? 40 साल तक। बोलो कितने? 40 साल तक। 40 साल तक हजरत आदम का पुतला यूं ही रहा। रूह नहीं डाली गई, रूह नहीं डाली गई। 40 साल तक रहा। पुतला बन गया, रूह नहीं डाली गई, 40 साल तक ऐसे ही रहा। अल्लाह अकबर। बड़ी दिलनशी बात बता रहा हूं, दिल से सुनोगे तो ईमान ताजा हो जाएगा। इश्क में जौलानी आ जाएगी। अरे वाह, मजा आ जाएगा। 40 साल के बाद अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में रूह डाल दी। सुभान अल्लाह। पुतला बना, 40 साल तक यूं ही रहा। किताब के अंदर मौजूद है। फिर अल्लाह ने उसमें रूह डाली। आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई, अल्लाह, रूह पड़ गई। समझ में आ रहा है? रूह पड़ गई। जैसे ही रूह पड़ी तो फरिश्तों ने कहा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, अल्लाह अल्लाह, अबू मोहम्मद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से जोर से जोर से जोर से। आदम को इल्हाम हुआ, अबू मोहम्मद। हजरत आदम अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में मुनाजात की, मौला ये कौन है? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अरे बोलो बोलो, ये कौन है जिसका नाम नामे गिरामी मैंने अभी सुना है? अल्लाह ने फरमाया, आदम जरा ऊपर देखो। आदम ऊपर देखो। आदम ने ऊपर देखा तो अर्श के पाए पर जहां ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा था, वहीं पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। हजरत आदम ने कहा, मौला ये कौन है? ये कौन है? तो रब ने इरशाद फरमाया, ये तुम्हारी औलाद में पैदा होने वाले हैं। ये तुम्हारी औलाद है, इन्हीं की वजह से तुम्हारी कुन्यत अबू मोहम्मद है। माशाअल्लाह। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये मेरी औलाद होगी? अल्लाह ने फरमाया, हाँ ये तुम्हारी औलाद। तो कहा, आदम सुनो, अगर इनको पैदा ना करता। अरे वाह, अभी तो आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बना, रूह फूंक दी, आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए। का ये कौन है? का ये तुम्हारी औलाद? कब? आदम सुनो, अगर इन्हें पैदा ना करता तो अपने इज्जत और जलाल की कसम, आदम मैं तुम्हें भी पैदा ना करता और कायनात को पैदा नहीं करता। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर तुम्हें भी पैदा किया है तो इन्हीं के सदके में पैदा। सुभान अल्लाह। पर वो समर को पैदा किया है तो इन्हीं के सदके में पैदा। लैलो नहार को पैदा किया है तो इन्हीं के सदके में किया है। शजरो हजर को पैदा किया है तो इन्हीं के सदके में पैदा किया। हजरत जिब्राइल की कुव्वते परवास को पैदा किया तो मुस्तफा के सदके में आसमान की बुलंदी को पैदा किया, तो मुस्तफा के सदके में जमीन की पस्ती को पैदा किया, तो मुस्तफा के सदके में पहाड़ों की बुलंदी को पैदा किया, तो मुस्तफा के सदके में जन्नत की पहाड़ों को पैदा किया, तो मुस्तफा के सदके में हूरों की खूबसूरती को पैदा किया, तो मुस्तफा के सदके में कायनात का निर्माण किया, तो मुस्तफा के सदके में आदम सुनो, अगर इन्हें पैदा ना करता तो तुम्हें भी पैदा ना करता। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत आदम ने कहा, मौला ये मेरा बेटा है। अल्लाह ने फरमाया, आदम ये तुम्हारा बेटा है। ये सबसे बाद में जब तुम दुनिया में जाओगे, तुम्हारे बाद तुम्हारा बेटा शीश आएगा, तुम्हारे उसके बाद उसका बेटा अनुश आएगा, होते होते इदरीस पैगंबर आएंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आएंगे, हजरत इस्माइल आएंगे, जमाना गुजरता चला जाएगा। आदम सुनो, मक्का की धरती पर हजरत हाशिम आएंगे, हाशिम के बाद अब्दुल मुत्तलिब आएंगे, अब्दुल मुत्तलिब के बाद अब्दुल्ला आएंगे और अब्दुल्ला के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह आएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मचल कर बोले यार। सबसे पहले मेरे मुस्तफा के नूर को पैदा फरमाया, लौहो कलम से पहले, शम्सो कमर से पहले मेरे मुस्तफा के नूर को पैदा फरमाया। तभी तो आला हजरत ने कहा था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मेरे इमाम ने तभी तो कहा था, या रसूल अल्लाह सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और एक बात तो मेरे इमाम ने और कही, बोलो देने के लिए हाथ चाहिए कि मुंह चाहिए? हाथ चाहिए। क्या चाहिए? हाथ। आपने मुझे माइक दिया, काय के जरिए? हाथ के जरिए। कमेटी ने मुझे रोटी दी, काय के जरिए? हाथ के जरिए। लेकिन आला हजरत कहते हैं, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने हमारा नबी, हमारा नबी। सुभान अल्लाह। मुस्तफा का नूर चमक रहा है। अब ये नूर हजरत आदम की पेशानी में रख दिया गया। हजरत आदम को मस्जूदुल मलाइका बनाया गया। नूर मुस्तफा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में चमक रहा है। फरिश्ते दीदार कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। फरिश्ते दीदार कर रहे हैं। पेशानी आदम में मुस्तफा जाने रहमत का नूर है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ने फरमाया, उस जुदूल आदम, ऐ फरिश्तों आदम को सजदा करो, आदम को सजदा करो। अब मुझे बताओ, ये आदम अलैहिस्सलाम को जो सजदा हुआ था, जब पुतला बन के तैयार हुआ था तब हुआ था कि नहीं? जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बन रहा था तब सजदा हुआ? आदम अलैहिस्सलाम के पुतले की मिट्टी को गूंदा जा रहा था तब सजदा हुआ? कब सजदा हुआ? जब हजरत आदम के अंदर रूह फूंक दी गई और नूरे मुस्तफा को रख दिया गया। अल्लाह, नूरे मुस्तफा को रख दिया गया। आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों से कहा सजदा करो। तो अब मुझे बताओ, सबसे पहले हजरत आदम को सजदा किस फरिश्ते ने किया था? अगर तुमसे पूछे कोई हजरत आदम को सजदा सबसे पहले किस फरिश्ते ने किया, तो क्या जवाब दोगे? पूरी साल जलसा सजाते हो, जवाब है तो जवाब देना। सबसे पहला सजदा करने वाला आदम अलैहिस्सलाम को हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। अल्लाह। और ये सजदा हुआ कब था आदम अलैहिस्सलाम का? वक्ते ज़वाल से वक्ते असर तक, वक्ते ज़वाल से वक्ते असर तक आदम अलैहिस्सलाम को सजदा हुआ। बात समझ में आ रही है? और सजदा तहियत था। उस तरह से सजदा नहीं था जिस तरह से हम नमाज में करते हैं, ताज़ीमी सजदा था। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा हो गया और ये सजदा मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की बरकत से हुआ। अब ये नूर हजरत आदम से, क्योंकि इसी पर गुफ्तगू करूंगा तो बहुत लंबा वक्त होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारक से ये नूर चला, आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया। हजरत शीस अलैहिस्सलाम की पेशानी से नूर उनके बेटे हजरत अनूश की पेशानी में आया और वहां से नूर सिलसिला ब सिलसिला चलते हुए हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह की पेशानी में आया। वहां से नूर चलता हुआ हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैगंबर की पेशानी में आया। अब ये नूर चलता हुआ कहां कहां पहुंचा, जहां जहां पहुंचा उसके मर्तबों को ऊंचा करता चला गया। अल्लाह अकबर
कबीरा। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नूर अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में आया। अल्लाहु अकबर कबीरा। जिला श्रावस्ती के मुसलमानों, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में जब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर आया, अहमद हुसैन मुस्तफ़ाई साहब तवज्जो कीजिएगा इस जुमले पर। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में मुस्तफ़ा जाने रहमत का नूर आया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बारे में लिखा है अल्लामा खतीब कुस्तलानी अश-शाफ़ई ने और अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने, जब उनकी पेशानी में नूर मुस्तफ़ा जगमग जगमग हो रहा था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब एक दिन काबे शरीफ के मकाम हजर में सो रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। नूर मुस्तफ़ा उनकी पेशानी में है। उलमा तवज्जो से समाअत कीजिएगा और आप हजरात इसको बगौर समाअत कीजिएगा। अगर जुमला अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह बोलिएगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो मेरे सरकार के दादा हैं, जो मेरे आका के दादा हैं, इनकी पेशानी में जब नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जगमग जगमग हो रहा था, एक दिन ये काबतुल्लाह के मकाम हजर में आराम फरमा रहे हैं, ये सो रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। लिखने वाले अल्लामा खतीब कुस्तलानी ने लिखा है, अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने भी लिखा है, जब सुबह को हजरत अब्दुल मुत्तलिब नींद से बेदार हुए, जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब बेदार हुए तो मक्का के अंदर काबतुल्लाह में जब मक्का के लोग आना शुरू हुए तो क्या देखते हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में सुरमा लगा हुआ है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तवज्जो करना जिला श्रावस्ती के मुसलमानों, जब सुबह को बेदार हुए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में सुरमा लगा हुआ है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जिस्म से खुशबू के फुव्वारे निकल रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ऊपर हुस्नो जमाल का हुल्ला पहना दिया गया। लोगों ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारी आंख में सुरमा किसने लगाया? अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारे जिस्म से ये खुशबू कैसे आ रही है? अरे लोगों को क्या मालूम था ये सुरमा किसी और ने नहीं लगाया है। अगर सुरमा लगा है तो अब्दुल मुत्तलिब की वजह से नहीं, इनकी पेशानी में जो मुस्तफ़ा जाने रहमत का नूर है, उस नूर मुस्तफ़ा की बरकत से अब्दुल मुत्तलिब के जिस्म से खुशबू की नब्तें निकल रही हैं, आंखों में सुरमा। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अभी मेरा रसूल तशरीफ नहीं लाया, आंखों में सुरमा लगा। बोलो, आप जब सुरमा लगाओगे तब लगेगा ना, खुशबू लगाओगे तब लगेगी ना, लिबास बदलोगे तब होगा ना। लेकिन मुस्तफ़ा के नूर की अजमत यह है, मुस्तफ़ा के नूर की बरकत यह है कि उनके दादा की आंखों में सुरमा लग रहा है, उनके जिस्म से खुशबू के फुव्वारे निकल रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब यही सरदार मक्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैं, इनके लख्ते जिगर पैदा हुए, 10 बेटे पैदा हुए हजरत अब्दुल मुत्तलिब के। कितने बेटे पैदा हुए हजरत अब्दुल मुत्तलिब के? 10 बेटे। बोलो कितने पैदा हुए? 10 बेटे पैदा हुए। सबसे बड़े बेटे का नाम हारिस है, सबसे पहले बेटे हजरत हारिस पैदा हुए। इस तरह से 10 बेटे हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पैदा हुए। अगर मैं जुमला पलट के बोल दूं तो मेरे नबी के 9 चचा और एक वालिद, पूरे 10 हो गए। अब पहले बेटे हजरत हारिस हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे पैदा हुए। सबसे आखिरी बेटे जो पैदा हुए, सबसे आखिरी लख्ते जिगर जो पैदा हुए, सबसे आखिरी दिलबंद जो पैदा हुए, सबसे आखिरी नूरे नजर जो पैदा हुए, आपको मालूम है वो कौन पैदा हुए? कुर्बान जाओ, मैं जुमला बोलूंगा तो सुभान अल्लाह से इस्तकबाल करना। सबसे आखिरी में जो बेटे पैदा हुए वो कोई और नहीं, मेरे नबी के वालिद हजरत अब्दुल्ला पैदा हुए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सबसे छोटे बेटे हजरत अब्दुल्ला पैदा हुए। जब हजरत अब्दुल्ला पैदा हुए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पेशानी का नूर अब मेरे बमना मुस्तफ़ा के अब्बा की पेशानी में आ गया, हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में आ गया। हजरत अब्दुल्ला मेरे नबी के वालिद हैं, अब इनकी पेशानी में मेरे मुस्तफ़ा का नूर है, इनकी पेशानी में आदम के सरदार का नूर है, इनकी पेशानी में पैगंबरों के सरदार का नूर है। अल्लाहु अकबर
कबीरा। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत के वालिद हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में जब मुस्तफ़ा जाने रहमत का नूर जगमग 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 हो रहा था, हाशिम अहमद हुसैनी साहब हजरत अब्दुल मुत्तलिब जंगल में जाते हैं, बकरियां चराने के लिए जाते हैं। जब जंगल में बकरियां चराने के लिए हजरत अब्दुल्ला तशरीफ ले गए, यहूदियों को पता चल चुका था कि ये आखिरी नबी के अब्बा हैं। यहूदियों को पता चल चुका था यही पैगंबर आजम के वालिद होंगे। यहूदियों को पता चल चुका था यही पैगंबर इस्लाम के वालिद होंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। इनकी पेशानी में नूर मुस्तफ़ा है। हजरत अब्दुल्ला जंगल में बकरियां चराने के लिए जा रहे हैं। यहूदियों की एक जमात तलवार को निकाल कर हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए आगे बढ़ी। अल्लाहु अकबर। तवज्जो करना मुसलमानों, मेरे मुस्तफ़ा के नूर का जलाल कितना है। हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में मुस्तफ़ा जाने रहमत का नूर है। जैसे यहूदियों की जमात मेरे व नबी के वालिद को कत्ल करने के लिए आगे चली, अल्लाह ने गैब से ऐसी मखलूक भेज दी कि डर की वजह से सारे यहूदी भाग गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस मंजर को एक अरब के बुजुर्ग थे वो भी देख रहे थे, उनका नाम हजरत वहब था। सुभान अल्लाह। हजरत वहब भी इस मंजर को देख रहे थे कि अब्दुल्ला की शान क्या है, अब्दुल्ला का मकाम क्या है, अब्दुल्ला की इज्जत क्या है। अरे जिसकी हिफाजत रब्बे काबा ने इन कातिलों से फरमा ली, इन कातिलों से रब्बे काबा ने हजरत अब्दुल्ला को बचा लिया। हजरत वहब ये मंजर देख रहे थे। मक्का के बहुत बड़े बुजुर्ग थे हजरत वहब। आपको मालूम है ये वहब कौन है? आपको पता है ये वहब कौन है? ये किसके अब्बा का नाम है वहब? ये मेरे मुस्तफ़ा के कौन बनने वाले हैं? हजरत वहब ने जब देखा, अपने घर गए, अपनी अहलिया से कहा, ऐ मेरी अहलिया, मेरी एक बेटी है, मेरी एक जाने तमन्ना है, मेरी एक लख्ते जिगर है, एक मेरी महबूबे नजर है, एक मेरी लाडली बेटी है। मक्का के अंदर उससे ज्यादा हुस्नो जमाल की कोई मलका नहीं है। मक्का के अंदर निहायती पारसा है, मक्का के अंदर निहायती पाक दामन है। ऐ मेरी बीबी, मैंने अपनी बेटी के लिए एक नौजवान को देखा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत वहब की अहलिया ने कहा, ऐ मेरे शौहरे नामदार, जरा ये तो बताओ आपने किस नौजवान को देखा है? हजरत वहब ने कहा, कल मैं जंगल में बकरियां चराता था, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हजरत अब्दुल्ला अपनी बकरियां चरा रहा था। जब यहूदियों ने कत्ल करने का इरादा किया तो अल्लाह ने अब्दुल्ला को बचा लिया। ऐ मेरी बीबी, मैं ये चाहता हूँ अपनी बेटी का निकाह अब्दुल्ला से कर दो। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब सुनो मेरी कौम के लोगों, ये वहब कौन है? ये वहब कोई और नहीं है, हजरत आमना के वाले और मेरे मुस्तफा के नाना है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुस्तफा के, मेरे मुस्तफा के नाना है, नाना हजरत आमना के वालिद हैं, हजरत आमना के अब्बा हैं। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाना हजरत वहब ने अपनी लख्ते जिगर नूरे नजर का निकाह हजरत अब्दुल्ला से कर दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब हवाला इतना मजबूत दे रहा हूँ, कोई मुल्ला काट नहीं सकता, कोई मस्जिद का इमाम इसको बांट नहीं सकता। हजरत अब्दुल्ला का निकाह मेरे नबी की माँ हजरत आमना खातून से हो गया। अब वो वक्त भी आ गया, अब वो लम्हा भी आ गया, अब वो साथ भी आ गई कि हजरत अब्दुल्ला की पेशानी का नूर हजरत आमना के शिकमे मुबारक में आने वाला है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब वो मंजर भी आने वाला है कि मेरे मुस्तफ़ा का नूर अपने अब्बा की पेशानी से निकलकर अपनी माँ के शिकम में आने वाला है। हजरात तवज्जो करना, अब वो कौन सा दिन था जिस दिन में मुस्तफ़ा का नूर अपने बाबा की पेशानी से निकलकर अपनी माँ के शिकमे मुबारक में आया था। किताब का हवाला नोट कर लो। अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं, जिस दिन हजरत आमना के शिकमे मुबारक में अब्दुल्ला की सुल्बे पाक से निकलकर मेरे मुस्तफ़ा का नूर जब उनके शिकमे मुबारक में आया था तो वो जुमे की रात थी। सुभान अल्लाह। कौन सी रात थी? पीछे वाले बोलो, कौन सी रात थी?
जुमे की रात थी। अब अहले सुन्नत का अकीदा देखो, ये देवबंदी क्या बताएंगे, ये वहाबरे क्या बताएंगे, ये नापाक नजिस क्या बताएंगे। शरीयत के 4 इमाम हैं, एक का नाम इमाम आजम नोमान इब्ने साबित है, एक का नाम इमाम शाफई है, एक का नाम इमाम मालिक है, एक का नाम इमाम अहमद इब्ने हम्बल है। अब तवज्जो करना शिरावस्ती के मुसलमानों, हजरत शरीयत के 4थे इमाम इमाम अहमद इब्ने हम्बल फरमाते हैं कि जुमे की रात में मुस्तफा का नूर अपनी माँ के शिकम में आया था, तो मेरे नजदीक ये जुमे की रात शबे कद्र से अफजल व आला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत, फैजानी आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। इमाम अहमद इब्ने हम्बल कहते हैं, शरीयत के 4थे इमाम कहते हैं कि जुमे की रात में मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद की पेशानी से मुंतकिल होकर नूरे मुस्तफा उनकी माँ के शिकमे मुबारक में आया था। तो जुमे की रात इमाम अहमद के हम्बल के नजदीक शबे कद्र से अफजल है। हम पूछना चाहते इमाम अहमद इब्ने हम्बल, आपने शबे कद्र से अफजल कैसे कह दिया? तो इमाम अहमद इब्ने हम्बल कहते हैं, अरे शबे कद्र में फरिश्ते नाजिल होते हैं और शबे जुमा में कायनात के सरदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नूर आया है। रसूलुल्लाह का नूर आया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब किताब उठाकर देखो, इधर मुस्तफा का नूर उनकी माँ के शिकम में आया। अल्लाह ने ऐलान करा दिया, पूरब के जानवरों ने पश्चिम के जानवरों को मुबारकबाद पेश की, उत्तर के जानवरों ने दक्षिण के जानवरों को मुबारकबाद पेश की। ऐ जानवरों मुबारक हो, आज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी माँ के शिकमे मुबारक में आ गया है। आज नबियों का ताजदार अपनी माँ के शिकमे मुबारक में आ गया है। समंदर की मछलियों ने मुबारकबाद दी, जंगल के जानवरों ने मुबारकबाद पेश की। पूरी दुनिया के जितने बुत थे औंधे मुंह गिर गए। अब मैं पूछना चाहता हूँ, जब मेरे नबी का नूर माँ के शिकम में आया, जब उस नूर की हैबत का ये आलम है, तो मेरे मुस्तफा की आमद का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर कबीरा। अब एक महीना गुजरा, दूसरा महीना गुजरा, तीसरा महीना गुजरा, चौथा, पांचवा, छठा महीना गुजरा। अब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की आमद होने वाली है, मेरे रसूल की जलवागरी होने वाली है, मेरे आका तशरीफ लाने वाले हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ने फरिश्तों से कह दिया, ऐ फरिश्तों, खाज़िने जन्नत से कह दो अपनी जन्नत को सवार ले, अपनी जन्नत को हुस्नो जमाल से आरास्ता कर दे। ऐ जन्नत की हूरो, सज-धज कर तैयार हो जाओ, पूरी दुनिया में मुनादी करा दो। हजरत जिब्राइल ऐलान करते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। अब वो दिन आने वाला है, अब वो तारीख आने वाली है, अब वो वक्त आने वाला है, अब वो टाइम आने वाला है। ठीक 9 महीना या 10 महीने के बाद रिवायत मुख्तलिफा के तहत अब वो वक्त आ गया कि सुबह सुबह का वक्त है, रात का अंधेरा जा रहा है, दिन का उजाला आ रहा है, रात की सियाही जा रही है, दिन की रोशनी आ रही है, रात की जुल्मत जा रही है, दिन का नूर आ रहा है। इधर दिन की रोशनी आ रही है, इधर मक्कातुल मुकर्रमा की धरती पर हजरत अब्दुल्ला के घर में हजरत आमना के शिकमे मुबारक से पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ को कायनात का सरदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ ला रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। अब मेरे मुस्तफा तशरीफ लाते हैं, 12 रबीउल अव्वल की तारीख है। अल्लाह अकबर। 20 अप्रैल 571 है, आका तशरीफ ला रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे हैं, ये भी हवाला किताब के अंदर मौजूद है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे हैं। यकायक अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि काबा झुकता चला जा रहा है। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैरत में पड़ गए।
गए, या अल्लाह ये काबा क्यों झुक रहा है? आज तक ये काबा ना झुका, दुनिया पैदा होती रही, ये काबा ना झुका, बादशाह आते रहे, लेकिन काबा ना झुका। आज ये काबा कैसे झुक रहा है? तो आला हजरत बरेली की धरती से पुकार करके कहते या रसूल अल्लाह, तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह सजदे को झुका, और तेरी हैबत थी कि हर बुत थरथरा कर गिर गया। नारे तकबीर, अरे कम से कम आप साथ तो दीजिए। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हैदाने ताजुशरिया, हैदाने आला हजरत। कमेटी वाले कम से कम साथ छोड़ दिए। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो गए, काबा झुक गया, काबे ने ताजीम कर ली मेरे मुस्तफा की, दुनिया के अंदर खुशियां लहर गई, काबे की छत पे झंडा लगा दिया गया, पूरब में झंडा लगा दिया गया। अब अल्लामा शेख कारी मोहम्मद अमानत रसूल खलीफे सरकार मुफ्ती आजम हिंद पीलीभीत से ऐलान करते हैं, शर्क में एक गर्ब में एक काबे की छत पे लगा आमदे आका का झंडा, अस्सलातु वस्सलाम। आला हजरत कहते हैं सुबह तैबा मोई हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, जो गदा ले खो दिए जाता है तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है दे डाल सदका नूर का। इधर मुस्तफा जाने रहमत आ गए, 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मुस्तफा तशरीफ ले आए, आमना के लाल तशरीफ ले आए, हबीबे परवरदिगार तशरीफ ले आए, कायनात का निजाम बदल गया, दुनिया से जुल्म का खात्मा होने लगा, अंधेरा अपना मुंह छिपा कर जाने लगा, नूर ही नूर आ गया, रोशनी ही रोशनी आ गई। हम कहते हैं नूर क्यों ना आए, जब नूर बांटने वाला नबी आ गया, जब नूर बांटने वाला रसूल आ गया। कैसा नूर बांटा, उस नूर वाले पैगंबर की बारगाह में जब अबू बकर आए तो सिद्दीक अकबर बन गए, जब उमर आए तो फारूक बन गए, जब उस्मान आए तो अली बन गए, उस्मान आए तो जुन्नूरैन बन गए, जब अली आए तो हैदर कर्रार बन गए, जब हुसैन आए तो जन्नती जवानों के सरदार बन गए, जब अहमद रजा आए तो दुनिया के आला हजरत बन गए। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुस्लिमों के तो घुमा दो, ये सुनी लागा बहुत घुमा दो थोड़ा। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर आ गया, मेरे आका तशरीफ ले आए। 12 रबीउल अव्वल शरीफ जो अभी आज कितनी, अब 11 तो हो ही गई ना, आज 11 तो हो गई ना, रात के 1:15 हो गए, 11 तो हो गई। सुभान अल्लाह, मेरे आका तशरीफ ले आए, कैसा सुहाना वक्त था। अब किसी लड़की को कब्र में जिंदा दफन नहीं किया जाएगा, अब मेरे आका आ गए हैं, किसी औरत को बेवा सताया नहीं जाएगा, अब मेरे आका आ गए हैं, किसी बेवा की अनरेस्पेक्ट नहीं की जाएगी, अब मेरे आका आ गए हैं, अब जानवरों पर जुल्म नहीं होगा, अब मेरे आका आ गए हैं, अब तो कलेजे से यतीमों को लगाया जाएगा, अब तो बेवाओं से मोहब्बत की जाएगी, अब तो बेसहारों को सहारा दिया जाएगा। इसीलिए आला हजरत बरेली की सरजमीन से पुकार कर कहते या रसूल अल्लाह, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। आला हजरत ने जब मेरे नबी की आमद को देखा, आला हजरत से रहा ना गया और पुकार कर बोले या रसूल अल्लाह, उन्हें माना उन्हें जाना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। अब एक बड़ी दिलनशी बात सुनो, काबा झुका, क्या काबा काबा झुका किसकी आमद पर? सरकार की, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर झुका। काबा झुका क्यों? काबा झुका क्यों? काबा जानता था, इसलिए इस्तकबाल कर रहा हूं कि मेरे अंदर जो 365 रखे हैं। जिंदाबाद। बोलो बोलो बोलो। अरे वाह वाह वाह। काबा झुका क्यों? काबे ने भी कहा इसलिए झुक रहा हूं कि 365 जो मेरे अंदर रखे हैं, इन 365 से निकाल कर मुझे पाक करने वाला आ रहा है।
365 की गंदगी से मुझे दूर कर देगा। सुभान अल्लाह, ये मेरे आका की आमद का सदका है। आका आ गए 12 रबीउल अव्वल शरीफ को। अहमद साहब, अब मैं वो रिवायत भी पेश कर दूं, उम्मी तौर पर जो बयान नहीं की जाती है। जब मेरे आका आए तो आका के आने का अंदाज क्या था, किस तरह से मेरे आका आए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत सैयदा आमना खातून फरमाती हैं, जब मेरे आका आए तो दोनों हाथ पर टिके हुए। शहादत की उंगली, कौन सी उंगली? शहादत की उंगली। मेरे आका, तवज्जो तवज्जो, मेरे आका शहादत की उंगली से उठाकर आसमान की तरफ इशारा फरमा रहे हैं। यानी मेरे नबी पैदा होते ही बता रहे हैं, अब जिसकी इबादत होगी तो वो नहीं है जो काबे के अंदर रखे हैं। अब अहमद बिन मोहम्मद बता रहा है कि जिसकी तरफ मेरी उंगली उठ रही है, कायनात के उस खुदा की इबादत पूरी दुनिया में सब में की जाएगी, क्योंकि उसकी इबादत की तरफ मोड़ने वाला अब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ गया है। उंगली उठाकर मेरे आका इशारा, उंगली उठाकर मेरे आका इशारा फरमा रहे हैं, अब उसी की इबादत की जाएगी। अल्लाह, वाकयात तो बहुत लंबे, इतनी बयान नहीं करूंगा, बस 2-4 मिनट और कुछ काम की बातें बयान ताकि आपके समझ में आ जाए। आका के दस्ते मुबारक जमीन पे टिके हुए, अंगुश्त शहादत उठी है और मेरे सरकार आसमान की तरफ इशारा कर रहे हैं। तवज्जो करना बरकाती साहब, जिस अंगुश्त शहादत से मेरे आका ने बचपने में खुदा की तौहीद का ऐलान किया था। अरे बोलो बोलो तो यार, बोलो बोलो तो, बोलो तो, कहां बोलने जा रहा हूं जुमला। जिस अंगुश्त शहादत से मेरे आका ने आफ्टर बॉर्न इन द वर्ल्ड अपनी शहादत की फिंगर से इशारा किया था, तो मेरे रसूल ने कह दिया वो खुदा एक है, और खुदा ने मेरे ऐलान कर दिया, मेरे महबूब जब तू इसी उंगली को उठाकर इशारा कर देगा तो तेरी उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे वाह वाह, अल्लाहू अकबर। हज़रत बोले, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारों से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। जिस उंगली मुबारक से मेरे आका ने अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया था, उसी उंगली को उठाकर जब चांद की तरफ इशारा किया तो चांद 2 टुकड़े हो गया। एक रिवायत मेरे जहन में और आ गई है, मैं रिवायत वो बयान कर रहा हूँ जो हजरत हलीमा सादिया के घर की है। लिखती हैं हजरत हलीमा सादिया, बयान करती हैं, इन दोनों किताबों के अंदर मौजूद है। हजरत हलीमा सादिया कहती हैं, जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरे घर झूले में आराम फरमा रहे थे तो उनका झूला जो था वो अपने आप हिलता था, तो मैं नहीं समझ पाती कौन हिलाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक दिन रात का वक्त था, 14वीं का चांद चमक रहा था, आसमान का चांद आसमान पे चमक रहा था और आमना का चांद मेरे झूले में चमक रहा था। हजरत हलीमा फरमाती है, आसमान का चांद अपनी चांदनी के साथ चमक रहा था, इधर आमना का चांद मेरे गहवारे में चमक रहा था। हजरत हलीमा फरमाती है कि यकायक मैंने चांद की तरफ देखा तो चांद कभी इधर झुक रहा है, चांद कभी इधर झुक रहा है, चांद कभी इधर झुक रहा है, चांद कभी उधर झुक रहा है। हलीमा हैरत में पड़ गई, आज ये चांद को झुक रहा है। जब आसमान के चांद से हलीमा ने आमना के चांद की तरफ देखा तो मुस्तफा की उंगली उठ रही है, जिधर नबी की उंगली जा रही है उधर ही आसमान का चांद जा रहा है। आला हजरत बोले, जो चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था, इशारों पर खिलौना नूर का। कितनी बुलंदियों पे है चर्चा रसूल का, कितनी बुलंदियों पे है चर्चा रसूल का। कुरान पढ़ रहा है खुतबा रसूल का। अबे पूछा जो मेरे चांद से इतना हसीन क्यों हो, बोला कि मैंने चूमा है तलवार रसूल का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूछा जो मैंने चांद से इतना हसीन क्यों हो, बोला कि मैंने चूमा है तलवार रसूल का। मेरे आका की जिधर उंगली जा रही है उधर चांद जा रहा है। अरे बाबा, अल्लाह,
क्या ही चलता था इशारों पर, क्या ही चलता था इशारों पर। आज की मॉडर्न साइंस कहती है, मॉडर्न साइंस कहती है हम चांद पर चले गए। क्या चांद पर चले गए? मॉडर्न साइंस कहती ना, तो अब हम कहते हैं कब गए? कब गए? कब गए? 1400 साल के बाद। जिंदाबाद। कब गए? 1400 साल के बाद। अंतरिक्ष में गए, 1400 साल के बाद गए। अरे जिस चांद पर जाने का तुम दावा करते हो ना, उस चांद को तो मेरे मुस्तफा ने अपने झूले में झुलाया था। अरे वाह 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 वाह, झूले से झुला दिया था, झूम जा इधर, झुक जा इधर, झुक जा उधर, झुक जा। और वही मेरा पैगंबर जब ऐलान नबुव्वत करता है तो उसी चांद की तरफ उंगली इशारा कर कहता है, चांद तुझे मालूम है तू वही तो है ना जिसे मैंने अम्मा हलीमा के घर में झूले में लेट कर तुझे हिलाया था, इधर किया था। आज मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, आज मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इस धरती पर खड़े होकर आज तेरे जिस्म के, तेरे जिगर के दो टुकड़े कर रहा है, ताकि दुनिया देख ले। दुनिया के रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए। नबी ने ऐसा रिकॉर्ड बना दिया कि कयामत आएगी, चांद को तोड़ने वाला कोई माई का नाल पैदा नहीं होगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है मेरे मुस्तफा ने। लाओ तोड़ो, कितने रिकॉर्ड बने और टूट गए, लेकिन मुस्तफा ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया, चांद के दो टुकड़े कर दिए। आला हजरत तभी तो कहते हैं सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारों से हो चार, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। फिर कभी आऊंगा तो इसके आगे क्या हुआ इंशाअल्लाह। असल में मैं चाह रहा हूं कि आपकी समझ में आए, इसलिए मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा हूं आज, क्योंकि मुझे समझाना मकसद है। मैं बड़ा लंबा चौड़ा सफर करके आया हूं और फिर मुझे सफर करना है, मैंने आराम भी नहीं किया, सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत में आ गया। इंशाअल्लाह व्हेन आई विल कम टू रिटर्न योर विलेज आई विल डिलीवर स्पीच आफ्टर दिस मैटर बाय ग्रेस अल्लाह। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। इंशाअल्लाह कभी आऊंगा दोबारा तो इस टॉपिक पे बोलूंगा। बस ये समझ लो कि दुनिया बनी है तो मेरे मुस्तफा के लिए। जिंदाबाद। किसके लिए बनी? अगर मुस्तफा ना होते तो कुछ भी ना होता, मुस्तफा ना होते तो लैलो नहार ना होते। आला हजरत ने बड़ी खूबसूरत बात कह दी, जमीन जमा तुम्हारे लिए, जमीन जमा तुम्हारे लिए। अब आला हजरत की जबान में यूं बोलो, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां हमारे लिए। एक बात आला हजरत ने और कह दी, या रसूल अल्लाह अर्शे हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। आला हजरत का हतमी फैसला सुनो, वो जहन्नम में गया, अरे वाह वाह, वो जहन्नम में गया, उनसे जो मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। अरे बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। ऐ रजा खुद साहिबे कुरआन है मद्दा है हुजूर, तुझसे फिर मुमकिन है कब मिदहत रसूलुल्लाह की। मेरे आका की मरफत को सलाम, मेरे आका की नबुव्वत को सलाम, मेरे आका के जिस्म मुबारक को सलाम, मेरे आका के चश्माने नबुव्वत को सलाम। आला हजरत के इश्क में यूं बोल दो, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों
लाखों सलाम। वो ज़बान जिसको कज़ुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज़ हुकूमत पे लाखों सलाम। दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले शफाअत पे, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत की कुदसी कहे हाँ रजा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पर चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। एक तरफ आदाए दी है, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, सदके में अहमद काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। अज़्बए गौसुल वरा तुमको पे करोड़ों दुरूद, काम वो ले लीजिए जिससे हम सबकी बने। सदके में अहमद रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी शरा बस्ती वालों फिर मिलेंगे। ऐ रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, होगी मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। मौलाए करीम मुझ नाचीज़ अहमद रजा मंजरी से हवाला देने में, तारीख की बरक़गर्दानी में, कुरान की तौज़ीहात व तशरीहात में, हदीस बयानी में जो भी गलती हुई हो मैं एलानिया तौबा करता हूँ। आप भी कलमा पढ़ें, मैं भी कलमा पढ़ता हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। भाई एक दो कलाम अशाद भाई के कमेटी वाले फरमाइश कर रहे हैं, एक कलाम पढ़ दो कोई। करम गौसो ख्वाजा दस्तगीर बफैज़ आला हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद रोशन ज़मीर, आज की इस अज़ीमुश्शान आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए और कमेटी वालों की इस मेहनत को, इस जाफिशानी को, इस जज्बे को, इस ईसार को मौलाए करीम अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत फ़रमाए। नक़ीब जलसा अज़ीज़ गिरामी वक़ार हज़रत मौलाना अहमद हुसैन मुस्तफ़ाई साहब, शायर अहले सुन्नत अशहद बरकाती साहब और मिंबर शरीफ पर जुमला मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर मुहज़्ज़ब मुअद्दब उलमाए ज़वील एहतराम तशरीफ़ फरमा हैं। इनकी मौजूदगी में अहमद रज़ा मंजरी बरेलवी आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से कुछ बयान करने की जसारत करेगा। इस उम्मीद के साथ अल्लाह मुझे बतौफ़ील हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आपको सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तमाम सामीन और सामिआत, लिसनर्स, ऑडियंस इस बात की भी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि कीचड़ में कुर्सियाँ पड़ी होने के बावजूद जहाँ लोग अपने घरों पे आराम करना पसंद करते हैं, लेकिन आज की इस कॉन्फ्रेंस से लोगों ने साबित किया ना बारिश हमारा रास्ता रोक सकती है, न कीचड़ हमारा रास्ता रोक सकती है। उसका बय्यन सबूत कमेटी वालों ने और तमाम यहाँ हाज़रीन और हाज़रात ने पेश किया। अल्लाह आपके इस जज्बे को कबूल फरमाए और दारैन की सादत अता फरमाए। मैं ये चाहता हूँ कि विलादत शरीफ के ताल्लुक़ से आपको वो बातें बता दी जाएं जिनको आप हजरात
आसानी के साथ याद कर सकें। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के ताल्लुक़ से मैं आपको कुछ बता दूं। बस एक गुजारिश है कि आप हज़रात तवज्जो से समाअत कर लें, और अगर कोई बात आपके दिल की गहराइयों में पहुंच जाए तो मोहब्बत से सुबहान अल्लाह की सदा ज़रूर लगा लें, क्योंकि सुबहान अल्लाह ये ज़िक्र इलाही है, और ज़िक्र इलाही से हमें और आपको सुकून मिलता है। माइक ऑपरेटर से मैं गुजारिश करूंगा, बड़ा सेंसिटिव माइक रखें, बात समझ में आए, आवाज़ क्लियर हो और सुनने वालों को बोझ महसूस ना हो। अल्लाह आपके माइक में खूब बरकत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व शुहदाए महब्बतिहि व औलियाए अहले सुन्नतिहि नुजूमिल हुदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुल मुईनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि मा जाअ बिहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आइए हम और आप निहायती अदब व एहतराम के साथ हमारी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले, लंबे लंबे हाथों से हम गरीबों को भीख अता करने वाले, अंधेरी कब्र की कोठरी में काम आने वाले, शफाअत का मुज़दए जाफ़िज़ा अपनी ज़बान मुबारक से हम गुनहगारों को सुनाने वाले, जिनका चमकता हुआ चेहरा वद्दुहा, जिनकी प्यारी प्यारी जुल्फ़ें वल्लैल इज़ा सजा, जिनका मुक़द्दस सीना अलम नशरह लका सदरक, जिनकी आँख का सुरमा मा ज़ाग़ल बसरो व मा तग़ा, जिनका अखलाक़ो एटीट्यूड इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, जिनका अंदाज़े तबलीग वदायन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, जिनका कौम को डराना व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, जिनका दुनिया में आना क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। और ज़िला शिराबस्ती के मुसलमानों, जिनकी शान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, उसी आकाए दो जहां सय्याहे लामका सरवरे इंसोजा खातमे पैगम्बरा वालिये हर दो सरा जनाबे अहमदे मुज्तबा हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबारे पुर अनवार में
अकीदत व मोहब्बत की चादर ओढ़ कर एक मरतबा वालिहाना अंदाज में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़ें आगे से पीछे तक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बड़े आसान लबो लहजे में आपको मैं सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोशे पेश करूँगा। आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअजिज़ातुम मिन मुअजिज़ात रसूलुल्लाह। अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा हमारे रज़ा तुम्हारे रज़ा, हमारी आन हमारी जान हमारी शान, हम सुन्नियों की पहचान साहिबे कंजुल ईमान इब्ने नकी अली खान नबीर रज़ा अली खान बरेली के इमाम अहमद रज़ा खान बरेली की सरजमीन से पुकार कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। आका सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैराहू मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आला हजरत ने जब कलम उठाया तो कहीं अपने आका की बारगाह में कहा, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने आखिर में यही फैसला किया और अपने कलम मोहब्बत